2012 में दिल्ली के विकासपुरी की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को सरकार ने द्वारका में फ्लैट का उद्घाटन तो कर दिया। 2014 में ये फ्लैट बन भी गए, लेकिन इन्हें मिले नहीं। जिन लोगों के नाम ये फ्लैट आए हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पर समाजसेवी संजय गुप्ता की अगुवाई में लोगों ने डीडीए के खिलाफ प्रदर्शन किया। बच्ची की मुस्कुराहट को देखिए, इस बुजुर्ग औरत को देखिए, अब इन सबको देखिए। इन सबके चेहरे देखकर आपको जरूर लग रहा होगा कि इनके चेहरे पर तो मुस्कुराहट है, लेकिन इनके दिल में जरूर कोई गम छिपा हुआ है। आइए आपको पहले बताते हैं कि ये कौन लोग हैं। ये सभी लोग दिल्ली के विकासपुरी में रहते हैं। इन सब के पास अपनी झुग्गियां हैं। 2012 में इन लोगों को कांग्रेस की सरकार ने ख्वाब दिखाया था कि इन लोगों के लिए एक फ्लैट बनाए जाएंगे। तकरीबन 2400 परिवारों के लिए द्वारका में फ्लैट बनकर तैयार हो जाते हैं, लेकिन 2014 में ही केंद्र सरकार परिवर्तन हो जाती है। लेकिन जब ये लोग द्वारका पहुंचे और उन्होंने अपने घर का हिस्सा मांगा तो देखा वहां पर कोई और ही रह रहा था। इन लोगों का डीडीए पर आरोप है कि डीडीए ने वो फ्लैट किसी और को दे दिए। राजनिवास में स्पेशल पैकेज के तहत 6 के 6 कैंप विकासपुरी के लिए द्वारका सेक्टर 23 में प्रस्ताव रखा गया कि इनको यहाँ शिफ्ट किया जाएगा। 2012 में कमलनाथ जी, कुमारी शैलजा, महाबल मिश्रा, वहाँ के नगर निगम पार्षद सारे उसका उद्घाटन किया। 2014 में मकान बन के तैयार हो गया। हम लोगों के सर्वे भी किया। जब मकान बन के तैयार हो गया तो उसी दौरान केंद्र में कांग्रेस की सरकार बदल गई। पता नहीं डीडीए क्या किया नहीं किया, उसको एलआईजी करके जनरल कैटेगरी में डाल के उसका ड्राव कर दिया। तो हम लोग यहाँ आए हैं अपनी मांग रखने के लिए मोदी जी के सामने। जी, मेरे नाम से ही प्लाट था जो अभी बनाया था सरकार ने, हमें दिखाया अभी भाई कांग्रेस सरकार ने कि ये प्लॉट जो विकासपुर में बसे हुए लोग उनको सबको मिलेगा। तो सर्वे हुआ, सर्वे दोबारा भी कराया जो लोग छूट गए थे जिनके नाम दोबारा भी कराया गया। उसके बाद अब सरकार ने ये करा है कि उनको एलआईजी या एमआईजी करके सरकार ने बेच दी है। सर्वे हुआ, सबके सर्वे के बाद मीटिंग हुई डीडी ऑफिस में और वहाँ पर फिर बोला ही सबको फ्लैट मिलेंगे। लेकिन कुछ दिन बाद फिर सरकार बदल गई, कुछ पता ही नहीं चला ये क्या होगा क्या नहीं होगा। वहीं विकासपुरी के सामाजिक कार्यकर्ता संजय गुप्ता ने इन लोगों का दर्द समझा और जंतर मंतर पर डीडीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। और लोगों ने संजय गुप्ता का पूरी तरह से साथ दिया और उनके साथ पूरी डीडीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जैसे आप देख सकते हैं एक विरोध प्रदर्शन हो रहा है जंतर मंतर के अंदर। वो विरोध प्रदर्शन हो रहा है डीडीए के खिलाफ। आपको बता दूं विकासपुरी के अंदर एक झुग्गियां थी जिन्हें शिफ्ट करने के लिए 2400 फ्लैट द्वारका के अंदर दिए जाने थे, लेकिन अभी तक वो फ्लैट नहीं दिए गए। हमारे साथ खुद जो इस पूरे प्रदर्शन कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन, उनके संयोजक है संजय गुप्ता जी। संजय गुप्ता, किस तरीके का ये विरोध प्रदर्शन? डीडीए ने विकासपुरी में बसे 6 कैंपों के अंदर 2383 झुग्गियों को शिफ्ट करने के लिए द्वारका के अंदर 2400 फ्लैट बनाए थे। बकायदा एलजी साहब की मीटिंग के अंदर आइटम नंबर 112 के तहत ये फैसला किया गया था कि विकासपुरी में बसी इन झुग्गियों को द्वारका में शिफ्ट कर दिया जाए। 700 से 800 करोड़ रुपए की लागत आई थी उसको बनाने में। और डीडीए ने जब वो फ्लैट बनकर तैयार हो गए तो उन झुग्गी वालों को ना दे करके पैसा कमाने के मकसद से या किस घोटाले के तहत उन्होंने 3000 का घपला कर दिया और वो फ्लैट किसी और को बेच दिए। तो हम आज यहाँ पर डीडीए के खिलाफ मोदी साहब के संज्ञान में, केंद्र सरकार के संज्ञान में लाने के लिए इस बात के लिए आए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट देखे कि डीडीए के जिन अधिकारियों ने ये घपले किए हैं, इन गरीबों का हक छीना है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और हमारे लिए जो फ्लैट बने थे वो हमें वापिस हो।
बिल्कुल, तो जो भी मेरे साथ थे संजय गुप्ता जी, इन्होंने साफ तौर पे बताया कि जिस तरीके से डीडीए ने एक वादा किया था 2012 में, एक तरीके से शिलान्यास हुआ था फ्लैटों का और 2014 में बन चुके थे, लेकिन जो मज़दूर, जो मज़लूम और जो गरीब लोग हैं उनको उनका हक नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से आज हर कोई अपना घर बार छोड़ के यहाँ जंतर मंतर पे आया है और सरकार से सिर्फ एक ही आवाज़ लगा रहा है कि हमें हमारा घर, हमारा हक और हमारी जो आज़ादी है वो वापस लौटा दो। अब देखना होगा कि ये इन मजलूमों और बेकसों की आवाज़ कब भारत सरकार के पास पहुँच पाती है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ मैं अली अब्बास नकवी, A to Z न्यूज़, दिल्ली।